वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड द फॉलोइंग क्यूब्स। इस क्यूब्स को एक्सपेंड कीजिए। इस क्यूब को एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, तो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो इसको 3 बार लिख लीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 1 की पावर 3 है तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1। ठीक है। अगर इन्होंने ये नहीं कहा है तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या काम करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो भी कुछ आएगा उसकी मल्टीप्लाई इस तीसरे वाले से और हो जाएगी, तो हमारा क्या निकल आएगा, क्यूब निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 1 की पावर 3 है। ठीक। या फिर हम इसे आइडेंटिटी से कर सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो क्यूब की आइडेंटिटी देखेंगे। क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होती है। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 1 की पावर 3। तो 2x a की जगह पर माना जाएगा और 1 b की जगह पर लिखा जाएगा। जब हम आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर 2x है, b की जगह पर कितना है 1 है और इसकी पावर कितनी है 3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की जगह पर आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस b की जगह पर 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर और इंटू b की जगह पर 1 प्लस 3 इंटू a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 का स्क्वायर। अब इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर पावर 3 है तो जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 और x की पावर 3 तो x की पावर 3 आ जाएगी। 1 की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, यहाँ 1 ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर दो बार होगा, केवल 2 बार, तो 2 कितने बन जाएंगे 4 और 4 3 जा 12x और प्लस 3 2 जा 6 और x और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ऐसे रहेगा। ठीक। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके से लिखने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कितनी है 0 है। तो इसको लिखेंगे 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और लास्ट में कितना आएगा 1। इस तरीके से क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और इस तरीके से करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ab का ब्रैकेट। और यहाँ पर इसको खोल सकते हैं तो 3ab a से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab की b से मल्टीप्लाई होगी तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी का एक पार्ट और करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ पर दो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक टर्म पर 2a है और सेकंड टर्म पर 3b है और बीच में साइन माइनस का है और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी होती है हमारे पास x प्लस y की पावर 3 या a और b की पावर 3, जिसको चाहे वैसे लिखो। अगर आप a लिखोगे तो a और b लिखोगे तो b, तो अभी वही बात ही रहेगी। अगर आप लिखोगे तो इसका आएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे x से तो 3x स्क्वायर y हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई y से करोगे तो 3x y स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने x की जगह पर a, y की जगह पर b का यूज किया है तो x की जगह पर a आ जाएगा, y की जगह पर b आ जाएगा, प्लस के 3ab और a प्लस b। यहाँ पर इस तरीके से ये शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2a, मतलब a की जगह पर 2a है और b की जगह पर 3b और बीच में साइन माइनस का है। अगर मैं माइनस की आइडेंटिटी लिखूंगा तो आइडेंटिटी ये बनेगी a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। इसमें माइनस का कौन सा नंबर है, b है, जो सेकंड टर्म है माइनस की b। ठीक, तो b की जगह पर माइनस आ जाएगा
माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब। मीन्स a की जगह पर कितना हो गया, 2a हो गया, तो मैं a की जगह पर 2a ही यूज करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और b की जगह पर कितना हो गया 3b, 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर 2a और b की जगह पर कितना लिखूंगा 3b, a की जगह पर 2a और b की जगह पर 3b। इनको सॉल्व करूंगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2 2 2 3 बार, जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और a की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 3 3, इन सब की मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 27 और b की पावर 3 b मल्टीप्लाई b बन जाएगा b की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 b की पावर 3, 3 दूनी 6 और 6 थी 18, यहाँ पर हो जाएगा ab और ब्रैकेट में 2a माइनस के 3b। लेकिन मुझे क्या काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई मुझे इनसे करनी है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तभी ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हुआ माना जाएगा। अगर आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18ab की मल्टीप्लाई 2a से होगी, तो 18 की 2 से 18 दूनी 36, a की a से a स्क्वायर और यहाँ पर b नहीं है तो b यहाँ से लिख जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई 3 से 18 की 54 और a की होगी नहीं, इसमें केवल b है तो b की b से हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सही तरीके से लिखिए। ठीक है, सबसे पहले इस b की पावर जो 3 है इसको लास्ट में लिख दीजिए, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे जाएगा 8a³ माइनस के 36 a की पावर को a स्क्वायर b और प्लस के 54 a b स्क्वायर माइनस के 27 b की पावर 3। ये क्या आ गया आपके, इस तरीके से आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस का था, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो प्लस का था। ठीक, लेकिन दोनों में आइडेंटिटी कौन सी है, क्यूब वाली। हमें क्यूब वाली दोनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, प्लस की भी और माइनस की। अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मुश्किल होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके आप इसकी वैल्यू बताइए। हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी का यूज हमारे लिए कंपलसरी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि आइडेंटिटी का यूज कीजिए। तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 102 की पावर 3 है, तो यहाँ पर पावर से पता लग गया है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। जिसकी पावर 3 होती है उनकी आइडेंटिटी यूज करनी है, और पावर 3 की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है x प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस के 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। ये होती है आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और यहाँ पर हमारे पास केवल कितनी टर्म रखी है, एक ही टर्म रखी है 102। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 102 को 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे इसके। जैसे अगर 102 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, जरूर नहीं है 100 प्लस 2 लिखो, आप लिख सकते हो 104 माइनस 2, तब भी कितना आएगा, 102 ही आएगा। मतलब 102 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 104 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन इसको करना ज्यादा आसान है, इसको करना क्या है, मुश्किल है थोड़ा। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की करने की, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए हार्ड हो गया, लेकिन ये क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। अभी हम बताते हैं क्यों। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 102 को 99 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों, इसकी 2 टर्म बन जाएंगी। 102 केवल एक ही टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म होंगी, एक ये और एक ये। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की जगह पर 99 और y की जगह पर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो 102 को मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है 102 की पावर 3, मैं लिख दूंगा इसे 100 प्लस 2 की पावर 3। इसमें ये चीज x हो जाएगी और ये चीज y हो जाएगी, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा कि ये x और ये प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस के 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y।
अब इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 100 x की जगह पर है तो यहाँ पर तो आएगा 100 और y की जगह पर कितना आएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 100 की पावर 3 और y की जगह पर किसको यूज किया 2 तो 2 की पावर 3 और 3 x की जगह पर 100 और y की जगह पर 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2 ये हो गया यहाँ पर। इसको देखिए अब 100 3 बार है 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 ठीक। अब मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ऐसे लेंगे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जीरो आएगा कितने ठीक। अगर आप बाई चांस यहाँ पर क्या करते हैं 102 की जगह पर आप 102 की जगह पर लिखते 1 104 माइनस 2 तो यहाँ पर ये x हो जाता और ये y हो जाता। तो यहाँ पर आप लिखते 104 तो 104 104 104 तो उनकी मल्टीप्लाई थोड़ी हार्ड हो जाती है ठीक है। फिर से हमारे लिए क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको उसको 100 में बनाने की कोशिश ठीक। तो आप 100 में बनाएंगे तो उसकी मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है और ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार आएगा तो 2 2 या 4 और 4 2 या 8 हो जाएगा यहाँ पर प्लस ये यानी 100 या 300 दूनी 600 और ये हो गए 100 प्लस 2 ये हो गए 102। या आप इसे ऐसे लिखा रहने दो तो भी कोई बात नहीं है ठीक। तो ये हो गए 10 1 लाख इकाई ढाई सैकड़ा है 10 लाख 6 जीरो उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर लग गई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इस तरीके से ठीक। प्लस 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे 600 लिखा ऊपर 102 लेके क्या करेंगे हम डायरेक्ट केवल 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 या 12 और 6 1 6 और 2 जीरो ऐसे लगा देंगे। इन सबको केवल ऐड करना है। क्या करना है इनको ऐड करना है तो क्या काम करिए आप इनको ऐड करिए कि यहाँ पर आ जाएंगे 8 और यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 0 0 2 1 6 इन सबको ऐड करिए 8 0 2 1 6 0 1 तो यहाँ पर आ गया 1 0 6 1 2 0 8 इस तरीके से आपका आंसर ये हो गया 100 जो चल रहा है यहाँ पर 100 प्लस 2 की पावर 3 और 100 प्लस 2 की पावर 3 और इसका मतलब है कि 102 की पावर 3 का आंसर इतना आ गया ठीक। ये बहुत ही शॉर्ट में हो गया आंसर ठीक। इसी तरीके से आपको अगर 99 दिया गया है तो 99 की पावर 3 है तो आप क्या काम करेंगे इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 3 तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी आप लगा सकती हैं। यहाँ पर माइनस होता है तो सब जगह माइनस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट तो ये आइडेंटिटी अगर हमें याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो हमें क्वेश्चन को करने में थोड़ी परेशानी आएगी मुश्किल आएगी। तो आपको कहीं से भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए सॉल्व कीजिए कई बार करिए प्रैक्टिस में लाइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप केवल क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर बता देंगे ठीक है। थैंक यू हैव अ नाइस डे।